आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि क्या पूछा हुआ है और क्या बताया हुआ है उस चीज पे ध्यान देते हैं। उसने बोल रखा है कि एक एपी है जिसका 17 टर्म जो है वो ज्यादा है, एक्सीड माने ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, कौन सी टर्म से, 10 टर्म से, ठीक है, कि जो 17वां पद है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, किससे, 10 टर्म से, ठीक है। इसका मतलब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे कैसे? पहला, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि देखो 17वां टर्म जो है वो ज्यादा है किससे, 10वें से, कितना ज्यादा है 7। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो 7 है, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसे लिख दो कि भाई 17 टर्म है और 10 टर्म है, हमें दोनों को इक्वल करना है, तो ये तो ऑलरेडी 7 ज्यादा है तो इसमें 7 जोड़ दो, छोटे वाले में जोड़ दो। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इस वाले को फॉलो कर रहे हैं कि जो 17 टर्म है वो ज्यादा है 7 किससे, 10 के कंपैरिजन में, तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। 17 टर्म को हम लिख सकते हैं a+16d करके, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं a+9d करके। मैंने बताया था ना, जितना भी टर्म्स होता है उसमें से एक कम कर देना d, a+ उतना कम कर देना d, आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया। 16 में से 9 गए, 7 बचा, मल्टीप्लाई का है जाके डिवाइड, और काट के कितना आ चुका है 1। और हमसे इसमें यही पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना था, जो कि हमारे पास कितना आ चुका है 1, ठीक है। और इसी के साथ होता है हमारे वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 11th क्वेश्चन क्या कहता है और क्या पूछा हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। इसका मतलब एक एपी है, ये एपी क्या है, 3, 15, 27, 39 ऐसे करके एक एपी चल रही है। कह रहा है कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कि इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कि इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम मान लेते हैं लेट दी लास्ट टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि लास्ट टर्म ऐसी होगी जो कि इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी, उससे आगे एपी नहीं जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये लास्ट टर्म होगी, ये 54 टर्म होगी, ठीक है भाई। इसने बोला है कि 132 ज्यादा होगी, मतलब लास्ट टर्म जो है वो ऑलरेडी 132 ज्यादा है ना, तो हम जोड़ेंगे किसमें, 132 में। या फिर सेम इसकी तरह कर सकते हैं कि भाई लास्ट टर्म जो है और जो 54 टर्म है इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 132। बात वही है, क्योंकि देखो माइनस का इधर जाके ये प्लस ही होगा, ठीक है, या फिर ये प्लस का इधर जाके माइनस ही होगा, बात सेम है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में। एन का क्या फॉर्मूला होता है, a+n-1 इंटू डी। इसका क्या होगा, a+53d। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है बस अब, ठीक है। a कितना हमारे पास 3, n हमें नहीं पता, d कितना है, d कैसे निकालते हैं, a2 - a1, तो कितना आ गया 12। ये कितना है 3, ये कितना है, d कितना है 12, 132। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करो, 6, 10 और 3 13, एक हासिल, और ये कितना आ गया 636। 636 से हो गया और 135 ये हो गया, कितना आ गया 1 7, और ये कितना आ गया 7 7 7 1 आ गया, ठीक है। प्लस का यहां जाके माइनस हो गया, माइनस करके कितना आ गया 768,
मल्टीप्लाई के साथ आके डिवाइड, 12×72, 40 में गए 12×4 माइनस का इधर जाके प्लस हो गया। इसका मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स है? 65 टर्म्स। इसमें आगे और भी हो सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से जो कि हमने माना था कि भाई इससे आगे, लास्ट टाइम मानी थी ना कि हमने माना था इससे आगे एपी नहीं जाएगी। इसका मतलब हमारे पास कितनी टर्म्स है? 65 टर्म्स है। इसका मतलब ये कौन सा टर्म होगा जो कि 54 से 132 ज्यादा होगा? इसका मतलब होगा ये A65। मतलब इस एपी का 65वां पद ऐसा होगा जो कि इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इसी के साथ होता है कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।